हेलो एवरीवन। हमारी पिछली क्लास में जब मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है वो टेंस, नंबर और पर्सन के बदलने से बदल जाती है, लेकिन हमारी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना वो बड़ी अड़ियल है। सेंटेंस में कुछ भी बदले, कुछ भी हो जाए, टेंस बदले, पर्सन बदले, नंबर बदले, लेकिन ये नहीं बदलती। अच्छा भाई, ऐसा है तो हम भी पूरा जोर लगा देंगे इसे बदलने के लिए। अगर फिर भी ये नहीं बदली तभी हम इस फैक्ट को मानेंगे, नहीं तो हम मानने वाले नहीं हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं बदलती है। देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं जिनमें आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है ही वॉन्ट्स टू ईट द फूड। यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पर ही के साथ एस लगा हुआ है, ठीक है। और ही क्या है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। अगर हम इस पर्सन को चेंज कर दें, इस थर्ड पर्सन की जगह हम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ले आएँ, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये वांट्स था ये वांट हो गया, क्योंकि जो यस यस होता है वो केवल ही सी इट और नेम के साथ ही लगता है, बाकी किसी के साथ नहीं लगता। तो ये जब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन था तो ये था वांट्स, जब हुआ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन तो ये हुआ वांट। तो आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों सेंटेंस में जब हमने पर्सन को चेंज किया तो जो हमारी फाइनाइट वर्ब थी वो चेंज हो गई, ठीक है। जो हमारी फाइनाइट वर्ब थी वो चेंज हो गई। ये पर्सन के बदलने से बदल रही है, तो ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। अगर हम अगला सेंटेंस देखें तो यहाँ पर है सी वांट्स टू ईट द फूड, और उसके बाद अगला है दे वांट टू ईट द फूड। यहाँ हमने क्या किया? यहाँ पर देखिए जो हमारा तीसरा सेंटेंस था वहाँ पे सी है। सी क्या है? सिंगुलर नंबर है। क्या है? सिंगुलर नंबर है। और दे क्या है? प्लूरल नंबर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? नंबर चेंज किया। यही तो होता है, नंबर का मतलब यही तो होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो तीसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, हमने उस सब्जेक्ट को जब प्लूरल किया तो देखिए सिंगुलर होने पर ये था वांट्स, जब प्लूरल हुआ तो हुआ वांट, क्योंकि प्लूरल नंबर के साथ यस यस नहीं लगता। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो वांट है ये फिर चेंज हुआ, यानी कि वांट्स जो था वो वांट में चेंज हो गया प्लूरल नंबर के आने पर। तो यहाँ पर ये जो वांट्स है ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। देख पा रहे हैं आप, सी वांट्स टू ईट द फूड था, अब हो गया नंबर के बदलने से हो गया दे वांट टू ईट द फूड। तो ये वांट क्या है? फाइनाइट वर्ब है। उसके बाद अगर हम पांचवा सेंटेंस देखें तो यू वांट टू ईट द फूड, ये क्या है? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हम यहाँ पर अब टेंस को बदलते हैं, ठीक है। इन दोनों में हम टेंस को बदलते हैं। यहाँ आपने देखा कि नंबर के बदलने से क्या हुआ? फाइनाइट वर्ब चेंज हुई। अब यहाँ पे हम टेंस को बदलते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ देखिए वांट था, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गया? वांटेड हो गया। जब इसको हमने टेंस को बदला तो क्या हो गया? वांटेड। अब यहाँ पर ये वांट जो है वांटेड में बदल गया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। क्या है? फाइनाइट वर्ब है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि पहली बार में तो पर्सन के बदलने पर ये फाइनाइट वर्ब चेंज हुई, उसके बाद नंबर के बदलने पर भी ये चेंज हुई, और टेंस के बदलने पर भी ये चेंज हुई, ठीक है। हमारी जो फाइनाइट वर्ब है वो नंबर, पर्सन और टेंस के बदलने से किस तरीके से अपने फॉर्म्स को चेंज करती है ये तो हमने देखा, लेकिन क्या आपने गौर किया कि यहाँ पर एक ऐसी भी वर्ब है जो कि इस सभी में चेंज होने के बावजूद भी बदली नहीं है? तो चलिए उस अड़ियल को ढूंढते हैं, कौन है वो। देखिए पहले सेंटेंस में आपको दिख रहा है टू ईट, दूसरा जो हमारा सेंटेंस है वहां पर भी देखिए आपको दिखाई दे रहा है टू ईट, टू ईट दिख रहा है। तीसरा सेंटेंस देखिए यहाँ पर भी जब नंबर चेंज हुआ तब भी ये नहीं बदला। यहाँ देखिए जब ये पर्सन चेंज हुआ तब भी नहीं बदला, नंबर चेंज हुआ तब भी ये टू ईट है ये नहीं बदला, जब हमने टेंस को बदल दिया फिर भी ये नहीं बदला। तो आप देख पा रहे हैं कि नंबर, पर्सन और टेंस के बदलने पर ये जो हमारा टू ईट है ये वैसे का वैसा ही है। तो अरे भाई यही तो है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही है। ये क्या है? हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस था वो आपको क्लियर हुआ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतने में। अब चलिए आगे हम जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है उसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो 3 टाइप्स की होती है। पहला होता है इन्फिनिटिव,
दूसरा होता है जेरंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल। तो इन तीनों के जो पार्ट हैं इनको हम अलग अलग देखते हैं कि इन सभी के क्या रोल्स होते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि हम जो भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। लेकिन कभी कभी कुछ सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो एक वर्ब होती है, तो उस वर्ब को हमें नाउन बनाना पड़ता है, तभी तो हम सेंटेंस बना सकते हैं। क्योंकि हमने कहा कि सब्जेक्ट की जगह पे वर्ब नहीं आ सकती, नाउन या प्रोनाउन ही आएगी। तो उस वर्ब को हम किस तरीके से नाउन बनाएंगे, इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। देखिए, वर्ब को नाउन बनाने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि हम वर्ब के पहले टू का यूज़ करें, ठीक है। तो जब हम वर्ब के पहले टू का यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा इन्फिनिटिव होता है जब वर्ब से पहले लग जाता है तो ये हमारा इन्फिनिटिव जो होगा वो नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। किस तरीके से इस्तेमाल होगा, नाउन की तरीके, एडजेक्टिव की तरीके और एडवर्ब की तरीके, ये तीन तरीके से यूज़ हो सकता है, ठीक है। या फिर दूसरा हमारा तरीका होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं, ठीक है। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, जेरंड होगा, जो कि नॉन फाइनाइट का टाइप है, ठीक है। पहला नॉन फाइनाइट का जो टाइप है वो है इन्फिनिटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा करके बनता है। दूसरा है जेरंड। लेकिन यहाँ पर जो जेरंड की खासियत है वो ये है कि ये केवल नाउन की तरीके से ही इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो जेरंड होता है वो केवल नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, प्ले इज़ अ गुड हैबिट। तो देखिए, ये सेंटेंस पूरा नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पर केवल एक वर्ब लिखी गई है और इस वर्ब को हमें नाउन बनाना है। तो मैंने आपको बताया इसके दो तरीके हैं, या तो इस वर्ब से पहले आप टू लगाइए, ठीक है, तो वो इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो अगर हम इसे इन्फिनिटिव की तरीके से यूज़ करेंगे तो हम क्या कहेंगे, टू प्ले इज़ अ गुड हैबिट। जब हमने इसके पहले टू लगा दिया तो ये क्या बन गया, नाउन बन गया। ये इन्फिनिटिव की तरीके यूज़ हुआ। लेकिन अगर इसे हमें जेरंड की तरीके से इस्तेमाल करना है तो हम क्या करेंगे, प्ले के साथ आईएनजी लगा देंगे तो भी ये एक नाउन बन जाएगा, प्लेइंग इज़ अ गुड हैबिट। तो आप समझ पा रहे हैं कि नाउन हम बनाने के लिए या तो इन्फिनिटिव का यूज़ कर सकते हैं या फिर जेरंड का यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हैं। देखिए, ही इंजॉयज़ रनिंग। यहाँ पर देखिए, जो रनिंग है ये नाउन का काम कर रहा है क्योंकि इसकी मेन वर्ब इंजॉय है। तीसरा सेंटेंस लिखा है, राइटिंग इन इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट। यहाँ पर देखिए, राइटिंग जो है एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और यहाँ पर क्या बता रहा है, किसी न किसी बात के बारे में बता रहा है, कोई किसी काम के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, जेरंड की तरीके से यूज़ हुआ है, नाउन है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्फिनिटिव और जेरंड का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं पार्टिसिपल के बारे में। देखिए, जो हमारे पार्टिसिपल होते हैं ना, वो तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसे जान लेते हैं। देखिए, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ हम किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए या फिर एडजेक्टिव की तरीके से करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है। तो ये किस तरीके से होता है, यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं, इनको देखिए। ही इज़ प्लेइंग, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, प्लेइंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरा देखिए, वी आर प्लेइंग, यहाँ पर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। यहाँ पर भी जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो किस लिए यूज़ हुआ है, कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगला है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। यहाँ देखिए, डॉग्स हैं वो कैसे हैं, बार्किंग यानी कि कुत्तों की विशेषता बताई जा रही है। ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है बार्किंग जो है हमारा। तो ये बार्किंग कौन है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज जो है वो एडजेक्टिव की तरीके से हुआ है। तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है।
अगला है स्माइलिंग गर्ल इज माई सिस्टर। यहाँ पर देखिए ये जो स्माइलिंग है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये गर्ल की विशेषता बता रहा है। तो स्माइलिंग क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आप समझ गए होंगे कि जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए किया जाए या एडजेक्टिव की तरीके से किया जाए तो वो क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब यहाँ पर आपको छोटी सी कन्फ्यूजन हो सकती है कि आपने पढ़ा है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ हम जिरंड की तरीके से करते हैं और पार्टिसिपल की तरीके भी करते हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। जिरंड का इस्तेमाल हम नाउन की तरीके से करते हैं, लेकिन ये जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना, इसे हम नाउन की तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि ये देखिए आप दोनों जगह पर देख रहे हैं ये वर्ब का काम कर रही है और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये एडजेक्टिव की तरीके से काम कर रही है, एज ए सब्जेक्ट नहीं काम कर रही है। और मोटा मोटा आप जान लीजिए कि ज़्यादातर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा ना उसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, मैंने ज़्यादातर कहा है, हर जगह नहीं कहा, ज़्यादातर। तो देखिए इन दोनों में इसके पहले क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो जाहिर सी बात है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि जिरंड के पहले तो कोई हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, तो देखिए यहाँ आपको देखने से ही समझ आ रहा है कि ये जो बार्किंग है ना ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और यहाँ जो स्माइलिंग है ये भी सब्जेक्ट नहीं, ये एडजेक्टिव की तरीके से काम कर रहा है। तो इसलिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एकदम क्लियर है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। देखिए जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ परफेक्ट टेंस बनाने के लिए करते हैं या फिर एक एडजेक्टिव की तरीके से करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। यानी कि इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं या तो परफेक्ट टेंस बनाने के लिए या फिर एज अ एडजेक्टिव। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। पहला है लता हैज़ गॉन टू स्कूल। यहाँ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। दूसरा देखिए आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, किस लिए, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। देखिए पास्ट परफेक्ट है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पर फिनिश्ड क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल हुआ। अब अगला देखिए फ्राइड राइस टेस्ट डिलीशियस। यहाँ पर देखिए जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये क्या कर रही है, राइस के बारे में बता रही है, यानी कि राइस की विशेषता को बता रही है। तो फ्राइड क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है और क्या है ये, पास्ट पार्टिसिपल है। अगला है दिस इज़ अ ब्रोकन चेयर। यहाँ पर देखिए चेयर की विशेषता कौन बता रहा है, ब्रोकन की कुर्सी क्या है, टूटी हुई है। तो जो ब्रोकन है ये क्या है, एडजेक्टिव की तरीके से काम कर रहा है। ब्रोकन क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। तो जब विशेषता बताने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाए तो वहाँ क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कि कहाँ कहाँ पर हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। इसके बाद लास्ट है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। इसका रूल होता है जब सब्जेक्ट जो है वो एक काम पूरा करने के तुरंत बाद दूसरा काम करे तो जो पहले होने वाला काम होता है ना उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अपना होमवर्क पूरा करने के बाद मैं स्कूल गया। तो सबसे पहले उसने काम क्या किया, होमवर्क पूरा किया, फिर स्कूल गया। और सब्जेक्ट कौन है, एक ही है सब्जेक्ट, वो दो काम कर रहा है। तो जो पहले काम हो रहा है यानी कि पहले काम उसने किया, होमवर्क पूरा किया, तो इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। फिर दूसरा हमारा काम आएगा, तो हैविंग कंप्लीटेड। देखिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म माई होमवर्क, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है। अगला है फूल तोड़ने के बाद वह मंदिर में घुसा। तो सबसे पहले उसने क्या किया, फूल तोड़ा। तो पहले वाले जो पहला वाला काम होगा उसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो हैविंग प्लग्ड द फ्लावर्स सी एंटर्ड द टेम्पल। ठीक है, तो आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और ऐसी ही क्लास को पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं कल फिर आऊँगी आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।